आप भी हाउसवाइफ हैं मेरी तरह और दिन भर यह सोचती रहती हैं और डिमोटिवेट होती रहती हैं कि मैं सारा दिन करती ही क्या हूँ, मैं कुछ नहीं करती घर संभालने के अलावा। तो मैं एक बात बता दूँ कि आप बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। घर में जब आप नहीं होते हैं तो घर की क्या हालत होती है ये आप बहुत अच्छे से समझते हैं। इसको मुझे आपको समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको तो अपने ऊपर प्राउड फील करना चाहिए कि आप ना हो तो ये घर चलता ही नहीं है। आज मैं आपको वीडियो में कुछ ऐसे ट्रिक्स एंड टिप्स शेयर करूंगी जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। सो हेलो गाइस, नमस्ते। मैं एकता स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल होम एंड किचन डेकोर आइडिया में, जहाँ हम बात करते हैं ऐसे ट्रिक्स एंड टिप्स की जो आपके काम को आसान तो बनाते हैं, इवन आपके घर को नीट, क्लीन और ऑर्गेनाइज रखने में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। हम सभी के घरों में स्टील के टैप तो लगे ही होते हैं, चाहे वो सिंक हो, चाहे बाथरूम के टैप्स हो, चाहे किचन के टैप्स हो। तो आप देखते हैं कि इस पे पानी के हार्ड स्टेन लग जाते हैं, जो निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कितना भी क्लीन कर लो उनको निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आप ना एक ये मार्केट में सॉल्यूशन मिलता है, लाइम स्केल रिमूवर। आप कोई भी कंपनी का, कोई भी ब्रांड का खरीद सकते हैं और सिर्फ इसको ईजिली तरीके से आपको सिर्फ स्प्रे करके टैप के ऊपर या सिंक के ऊपर, जैसे मैं वीडियो में कर रही हूँ वैसे ही आपको स्प्रे करके कुछ समय के लिए छोड़ देना है। ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है और ना ही और डालने पड़ते हैं, ना ही दिमाग चलाना है। एक बार क्लीन करने के बाद सिंपल किसी भी स्क्रबर से थोड़ी देर के लिए रब कर दीजिए और उसको सिंपल आप वाटर से क्लीन कर दीजिए रब करने के बाद। अभी आप इसका लास्ट में रिज़ल्ट देखेंगे कि कितना अमेजिंग रिज़ल्ट है। सिंपल छोटे से एक काम को करने से कितना अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अभी देखिए टैप एकदम चमचमाता हो चुका है, कोई भी मेहनत नहीं लगी है। और ये टैप जब गंदे होते हैं तो कितने गंदे लगते हैं, हमारे बाथरूम को भी गंदा दिखाते हैं, बट अभी साफ़ हो गया तो एकदम टैप चमक रहा है और बाथरूम में भी काफ़ी ज़्यादा शाइन दिखने लगती है। हम सभी के घर में एक चीज़ ऐसी है जो हमेशा रखी हुई होती है, बट उसका यूज़ हम कभी कभार करते हैं। बट सर्दियों के मौसम में इस हॉट वाटर बोतल का यूज़ हम काफ़ी तरीके से कर सकते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे घर के किसी कोने में ही पड़ी रहती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप बर्तन क्लीन करने के बाद हमेशा अपने हाथों को हॉट करने के लिए कोई ना कोई हीटर के सामने बैठ जाते हैं, या फिर आप ब्लैंकेट के अंदर अपने हाथों को छुपा लेते हैं। बट आपको क्या करना है, बर्तन धोने से पहले आप इसको बॉटल को भर के अपने जहाँ भी आप बैठते हैं वहाँ पे रख दीजिए, और आकर जब बर्तन क्लीन करके आएँ तो आप इसको अपने हाथों में या फिर अपनी बॉडी पर ऐसे लगा सकते हैं। काफ़ी तरीके के मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि कोई टेडी बियर के रूप में मिलता है, कोई ब्लैंकेट के रूप में मिलता है, काफ़ी सारे तरीके से ये अवेलेबल है। और ये इतने काम का है कि जो हमारे घर में सिर्फ ऐसे ही पड़ा रहता है, कहीं पेन होता है, हमारे बैक पेन होता है, तभी हम इसको निकालते हैं, वरना ये किसी कॉर्नर में ऐसे ही दबा हुआ रखा रहता है। तो इस हॉट वाटर बोतल का यूज़ हम कहीं और ज़्यादा करने लगे हैं, क्योंकि घर में रखी हुई चीज़ का यूज़ ज़्यादा करेंगे तो अच्छा ही है। तो मैंने ये एक आइडिया निकाला है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी इफ़ेक्टिव लगा कि हाथ एकदम ठंडे हो जाते हैं और ये तुरंत ही हाथों को गर्म कर देता है। और सर्दियों में तो ये रामबाण है। तो एक बार आप ट्राई कीजिए अगर आपके पास ये हॉट वाटर बोतल घर में पड़ी हुई है तो।
आप अपने घर में दिन में किसी भी एक कॉर्नर को पकड़कर उसकी सफाई कर सकते हैं, चाहे वो बाथरूम में ही क्यों ना हो। आप कोई भी एक कैबिनेट ले लीजिए, कोई वार्डरोब ले लीजिए, अगर एक-एक करके आप क्लीन करेंगे तो आप देखेंगे आपका घर है ना जो मेसी भी नहीं रहेगा और ऑर्गेनाइज भी दिखेगा और गंदा भी नहीं रहेगा, क्योंकि और आप पे काम का बर्डन भी नहीं आएगा, क्योंकि डेली तो सिर्फ आपको एक ही वार्डरोब, शेल्फ या किसी ड्रॉअर की सफाई करनी है। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बाथरूम में लगे इस छोटी सी अलमारी बोल सकते हैं या फिर जो भी है वो जो एक स्टोरेज काइंड ऑफ लगा हुआ है, तो मैं इसका क्यों ना सफाई कर दूं। बट माइंड में एक बात हमेशा मुझे इसके लिए याद रखना रहता है कि मैं इस पे काफ़ी हैवी सामान नहीं रख सकती हूँ। तो सबसे पहले जो ऊपर वाला पोर्शन है उसमें मैं कुछ टॉवल्स रखती हूँ जो क्लीनिंग के काम आती है, और कुछ टॉयलेट पेपर होते हैं जो मैं इसी के अंदर स्टोर करके रख देती हूँ, जो दिखते भी नहीं हैं और देखने में भी सुंदर लगते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं होते हैं। और बाथरूम में मैं हमेशा कैंडल जलाना यूज़ करती हूँ, तो मैं एक कैंडल का पैकेट भी इधर ही रख देती हूँ, जिससे लेना भी आसान होता है और धीमी धीमी सी एक खुशबू भी जब हम कैंडल जला देते हैं तो आती रहती है। के अंदर मैं हमेशा अपने सैनिटरी नैपकिन रखना पसंद करती हूँ, या फिर साबुन, ब्रशेस, क्लीनिंग ब्रशेस और पेस्ट, ये ही सामान मैं इसके अंदर रखती हूँ। बट आज देखिए मैंने काफ़ी दिनों से इसकी सफाई नहीं की है, तो कितना ज़्यादा मैस क्रिएट हो गया है और ऐसे ही घुसा पड़ा था, और धीरे धीरे मैं इसकी सफाई कर दूँगी। तो आप लास्ट में देखें कि अगर हम छोटे से कॉर्नर की भी सफाई करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो साफ़ होने के बाद कितना ज़्यादा सुंदर लगता है। तो किसी भी चीज़ों को, किसी भी कॉर्नर को नेगलेक्ट करे बिना अगर आप उसको साफ़ कर देना तो आपका घर धीरे धीरे करके चमचमा उठेगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इन दोनों शेल्फ को पूरा खाली करने के बाद, वाइप करने के बाद, मैंने अपने सारे प्रोडक्ट जो इसके अंदर मैं लगाती हूँ उसको एक-एक करके लगाने लगी हूँ, और एक डिस्पोजेबल बॉक्स के अंदर मैंने सारे साबुन को लगा दिया है, और जो पैकेट्स मेरे ओपन थे उनको भी मैंने एक डिस्पोजेबल कंटेनर के अंदर रख दिया है, जिससे कि ये फैलेंगे नहीं और देखने में भी सुंदर लगेंगे। आप अपने वॉशरूम में वही सामान हैंडी रखें जो आपको डेली में लगता है, या फिर जो आपको बहुत ज़रूरत है वहीं पर यूज़ होता है। तो ऐसा सामान आप सामने रखेंगे तो आपको लेने में भी आसानी रहेगी और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एक ये छोटी सी टिप मैं आपको बताना चाहूँगी जो हम लोग मोस्टली करते हैं। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, भले ही वो 1.5 साल का है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे बोर्ड्स जो रहते हैं, अल्फ़ाबेट बोर्ड्स या नंबर बोर्ड्स, इनको हमेशा 2 साल या 2.5 साल का बच्चा हो जाता है तब लेना प्रेफ़र करते हैं, ना कि 1.5 साल या सवा साल पे। हम मोस्टली उस समय पर वही टॉय खरीदते हैं जो साउंड वाले होते हैं या ऐसे होते हैं। तो मैं आपको बोलूँगी कि साउंड वाले टॉय लीजिए, मैं मना नहीं कर रही, बट आप उनके साथ में कुछ एजुकेशनल टॉय भी ऐड कर दीजिए। ट्रस्ट मी, सवा साल की मेरी लड़की थी तब इन बोर्ड्स को मैं लाई थी, और 1.5 साल में ये इन बोर्ड्स को प्रॉपर लगाना सीख गई थी, इवन रिकॉग्नाइज करना सीख गई थी कि क्यू और ABCD कहाँ हैं, ये सारी चीज़ें। तो आप जल्दी ही ये टॉयज़ अपने बच्चों के खिलौनों में ऐड कीजिए, जिससे ये उनके लर्निंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेंगे। ये इतने ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होते हैं कि हम अफोर्ड ना करा सकें। तो मैं आपको बोलूँगी कि प्लीज़, अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो ऐसे बोर्ड्स आप ज़रूर लीजिए। मेरे पास ये 2 नहीं, इवन 5-6 बोर्ड्स हैं। मैं सिर्फ आपके सामने 2 ही शो कर रही हूँ, और ये काफ़ी ज़्यादा मेरी हेल्पफुल रहे हैं मेरे बच्चे को सिखाने के लिए। मैंने ऐसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, स्मॉल अल्फ़ाबेट, मैप सारे लिए थे और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर मंगा के देखें। अगर हेल्पफुल ना लगे तो मुझे कमेंट करके बोलना, अगर लगे तो भी मुझे कमेंट कर देना। और इनको स्टोर करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। कोई भी डिस्पोजेबल बॉक्स के अंदर आप इनके सारे छोटे छोटे पीसेस को रख सकते हैं। इवन बच्चा भी इंजॉय करता है और उसको एक एक्टिविटी की तरह वो लेता है चीज़, और डब्बे के अंदर स्टोर करता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंगेज भी रहता है। तो वही बोलूँगी गाइस, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, जिससे मेरी वीडियो आप तक जल्दी जल्दी पहुँचती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।